बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरा इंग्लिश कंपोजिशन इडियम्स एंड देयर यूसेज पे टॉपिक है। CSS 2006 से मैंने लिया है। तो ये सिक्स्थ सेक्शन है मेरा। मैंने 2000 से स्टार्ट किया था। पास्ट पेपर्स के जो इडियम्स हैं वो निकाले थे और वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है हमारा टू एडल विथ टू वेस्ट टाइम टू बी आइडल, वक्त ज़ाया करना या फिर सुस्त पड़ जाना। ही ट्वेडल विद द रेडियो नॉब अंटिल ही ट्यून द राइट स्टेशन, ये इसका इस्तेमाल था। वैम्प अप, मेकअप समथिंग आर्टिफिशियल एंड अनट्रू, किसी चीज़ को झूठा बनाना या फिर हाथ से बनाना जो चीज़ सच्ची ना हो। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू वैम्प अप एनी मोर एक्सक्यूजेज फॉर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। विडल अवे, टू कट अवे इन स्मॉल पीसेस, कार्व समथिंग अवे, किसी चीज़ को अलहदा कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बांट देना। इन्फ्लेशन हैज़ स्टेट विटल्ड अवे देयर सेविंग। विंकल आउट, रिमूव डिस्प्लेस फ्रॉम अ पोजीशन और ऑफिस ओहदा या फिर किसी भी जगह से जो है हटा देना, इसको विंकल आउट कहते हैं। द कमेटी विंकल्ड आउट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स। नंबर 5 पे आ जाते हैं। गिव समवन द बूम्स रश, द एक्शन ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, सडन डिसमिसल ऑफ एन आइडिया, किसी आइडिया को अचानक से छोड़ देना, किसी चीज़ को अचानक से छोड़ देना। The professional beggars were finally given the bum's rush by the security in charge of the marriage hall. उसके बाद 6 पे आ जाते हैं। लूम लार्ज, लूम लार्ज, समथिंग दैट कॉजेज पीपल टू वरी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए लोग जो है ना फिक्रमंद हो क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। द थ्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लूम्स लार्ज इन टुडेज यूथ्स लाइफ। आज की यूथ की लाइफ में जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसके बाद हम आएंगे बी सेटिंग सिन, अ ट्रबलिंग अनोइंग थिंग, ऐसा कोई गुनाह, ऐसी कोई गलती जो बंदे को हमेशा याद रहे। इस तरह से मैंने एक सेंटेंस बनाया। फ्लैटरी हैज़ बिन इज़ बी सेटिंग सिन। फ्लैटरी एक ऐसा सिन है जो इसे हमेशा याद रहता है, तंग करता रहता है इसको। आप गैम्बलिंग या कोई भी ऐसी बुरी आदत यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 8th है टू हैंग फायर, टू डिले, देर करना। द गवर्नमेंट बैंक ऑफिशियल्स हैबिचुअली हैंग फायर। जो गवर्नमेंट के बैंक ऑफिसर्स होते हैं वो आदतन जो है देर करते हैं। अब किस चीज़ में? एंड पीपल रिमेन इन लॉन्ग क्यूज़ फॉर आवर्स टू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। और लोगों को जो है बहुत लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है ताकि वो अपने बिल पेमेंट जो है वो कर सकें। इसके साथ साथ 2006 की जो इडियम्स थे वो ये थे। अब हम आएंगे 2007 पे। तो ये हैं 2007 के जो है इडियम्स एंड देयर यूजेज। 7th सेक्शन है टू पुट द लिड ऑन। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इडियम है। टू पुट द लिड ऑन, टू स्टॉप समथिंग समवन फ्रॉम इंक्रीजिंग, गेटिंग वर्स, गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। कोई चीज़ है, कोई आदमी है, कंट्रोल से बाहर जा रही है, आप उसको रोक दें, तो ये होता है टू पुट द लिड ऑन। ठीक है। द जॉब ऑफ अ डिप्लोमेट इज़ टू पुट अ लिड ऑन राइजिंग टेंशंस बिटवीन टू कंट्रीज ऑन एनी इशू। दो मुल्कों के बीच में जो टेंशंस बढ़ते जाते हैं तो एक डिप्लोमेट का काम क्या होता है? उन टेंशन्स को वहीं पे रोक देना। नंबर 2 पे आते हैं फ्लेवर ऑफ द माउथ। फ्लेवर ऑफ द माउथ यानी हर मुंह की बात बन जाना। ठीक है, अट्रैक्शन आ जाना। टू बिकम फेमस अमंग मेजॉरिटी, अक्सरियत में जो है शोहरत हासिल करना। द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन प्रूव्ड अ ग्रेट सक्सेस एंड बिकेम द फ्लेवर ऑफ द माउथ ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन। ये एक मूवी थी जो हर किसी को पसंद आई, हर किसी के ज़बान पे उसका नाम था। इस हवाले से ये इडियम यूज़ होगा, फ्लेवर ऑफ द माउथ। उसके बाद आएंगे नंबर 3 पे 0 आवर्स। 0 आवर्स का मतलब होता है कि टाइम आ गया है कि अब आप एक्शन करें। अ टाइम टू बिगिन समथिंग विद फुल कंसंट्रेशन। 0 आवर इज अप्रोचिंग फॉर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर PMS एग्ज़ाम्स। PMS एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने वाले हैं, इसलिए अब तैयारी शुरू की जाए। ये क्या जो है दिखा रहा है? एक्सीजेंसी ऑफ टाइम, वक्त की ज़रूरत। वक्त की ज़रूरत आ गई भाई। नंबर 4 पे है ग्लूम एंड डूम। ग्लूम एंड डूम का मतलब होता है कि सुख हो या फिर दुख हो, साथ काटना। ठीक है, डेस्टाइन टू बी टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन ऑफ लाइफ। वी हैव एक्सपीरियंस्ड ग्लूम एंड डूम ऑफ आवर लाइफ्स टुगेदर फॉर 30 ईयर्स। 30 साल तक हमने जो है अच्छा और बुरा वक्त जो है एक्सपीरियंस किया है एक साथ। 5 पे आ जाते हैं टू पिग आउट, टू ईट अ लॉट, बहुत ज़्यादा खाना। एजाज एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू पिग आउट इन एनुअल डिनर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सालाना है उनकी तंजीम है कोई,
जो सालाना डिनर अरेंज कर रही है। एजाज़ और उनके दोस्तों ने प्लान किया है कि वहाँ पे हम पिक आउट करेंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे, अच्छे से खाएंगे। नंबर 6 पे मैं पहुँच चुका हूँ 2007 के CSS के पेपर्स में। कंपैशन फटीग, इनएबिलिटी टू शो सिंपैथी ऑन क्राइसिस बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर टू क्राइसिस। किसी का खुद का इतना नुकसान हो या ऐसा नुकसान हो, वो इनेबल हो जाए कि अपनी जो है सिंपैथी शो करे किसी को। पाकिस्तानी पॉपुलेशन हैज़ डेवलप्ड अ काइंड ऑफ कंपैशन फटीग सिंस 2000 टुवर्ड्स द सुसाइडल बम ब्लास्ट। ये एक ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बंदों को आदत पड़ जाती है इस चीज़ की, ठीक है। अब पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनमें एक कंपैशनेट फटीग डेवलप हो गया है 2000 से, उन्हें सुसाइडल बम ब्लास्ट की आदत पड़ गई है, तो अब वो सिंपैथी भी कम शो करते हैं या फिर नहीं करते। 7th है बैक पीपल टू क्रिटिसाइज समबडी, पीपल to criticize somebody something. I do not like the type of managers who beg people, employees to hide their own incompetence, ठीक है। अब ये होता है तनकीद करने वाले लोग जो अपनी कॉम्पिटेंस के लिए किसी और को जो है रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं, ये उनके हवाले से आप समझ सकते हैं इजीली। 8th है नॉट माइंड्स मैटर टू से मिन्स मैटर होगा, ये नॉट टू मिन्स मैटर, MINCE मैटर्स टू से समथिंग क्लियरली विदाउट मेकिंग इट सीम साउंड डिफ़िकल्ट। ऐसी कोई बात जो सुनने में मुश्किल हो, ठीक है, साफ साफ ऐसी कोई बात जो सुनने में मुश्किल हो। शी डिड नॉट मिन्स मैटर, उसने क्या किया, मिन्स मैटर ना किया, उसने कोई लिहाज ना रखी। शी जस्ट टोल्ड हिम दैट ही वाज अनसूटेबल फॉर दैट जॉब, उसने सीधा ही बता दिया, कोई लिहाज नहीं रखा कि आप जो है इस जॉब को फिट नहीं करते। CSS 2008 के इंग्लिश इडियम्स पे हम आ चुके हैं। 8th सेक्शन, इडियम्स इन देयर यूजेज। नंबर 1 है ब्लो वन स्टॉप, लूज वन टेम्पर, कोई चीज़ कंट्रोल या आपा खो दे, आप अपना कंट्रोल जो है खो दे। द टीचर ब्लू हिज स्टॉप व्हेन फाउंड द सेम मटेरियल इन द असाइनमेंट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हु क्लेम टू वर्क सेपरेटली। अब जिन स्टूडेंट्स को अलहदा काम करना था, उनका एक ही जैसा काम निकला, तो टीचर ने क्या किया, ही लॉस्ट हिज टेम्पर। नंबर 2, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, बड़ा ही जो है ना फेमस एक इडियम है ये। अ यूजलेस अकाउंट ऑफ समथिंग, कोई फालतू सी बात करना, ठीक है, कोई फालतू सा एक्सक्यूज़ देना। He tried hard to convince the judge of his innocence, but the judge was not impressed by his cock and bull story. उन्होंने जज को इम्प्रेस करने के लिए अपनी मासूमियत के लिए बड़ी कहानियाँ बताई, लेकिन जज को उसकी हर बात ज़ाया लगी, बेकार लगी, फालतू लगी। नंबर 3 पे आते हैं फाइंड वंस फीट, obtain and develop the use of one's abilities। अब ये होता है कि अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल जो है ना जानना। I have recently joined the firm and I am still finding my feet, ठीक है, मैं तलाश कर रहा हूँ कि कहाँ पे मैं अपनी जो है सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। नंबर 4, call it a night, to end what one is doing at night and go home or to bed। आधी रात तक काम करना, रात तक काम करना, उसके बाद जाके सो जाना। At midnight I came out from my home, literally called it a night and went to bed। अब इसका मतलब हुआ आधी रात को मैं जो है घर से बाहर आया, उसके बाद मैंने रात देखी और जाके सो गया। रात पे काम करके जो एंड वाला टाइम होता है, जब आप डिसाइड करते हैं कि अब सोने का टाइम हो गया, ये वो होता है। नंबर 5, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इडियम है। किसी यूँ समझ लें कि स्मॉल पार्ट ऑफ मच बिगर प्रॉब्लम, बहुत बड़े मसले का एक कोई छोटा सा हिस्सा, उसको हम कहेंगे टिप ऑफ द आइसबर्ग। पावर आउटेज एंड द रिजल्टिंग रूट blocks are just the tip of the iceberg as far as the reactions of people are concerned, ठीक है। इनके आप जो है ना स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें प्लीज़। तो CSS
आठ का जो छठा इडियम है वो है बिलो पार, लोअर इन स्टेटस इन कंपैरिजन टू समवन और समथिंग। किसी चीज़ या किसी इंसान से जो है मकाम में कम होना। सिंस शी इज़ वेरी वीक इन ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, शी फील्स हिमसेल्फ बिलो पार इन हर क्लास प्रेजेंटेशंस। इंग्लिश कम्युनिकेशन कम होने की बायस जो है वो खुद को क्लास प्रेजेंटेशंस में बहुत कम जो है ना देखती है, बहुत कम समझती है। इन्फीरियर फील करना। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम वन प्लेस पर्सन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड ईच पर्सन शी स्पोक टू वॉज मोर अनहेल्पफुल देन द लास्ट। वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है जाती रही, लेकिन जिस भी इंसान से उसने बात की वो पहले वाले इंसान से ज़्यादा अनहेल्पफुल था, ना मददगार था, मदद नहीं कर रहा था। नंबर 8 पे आते हैं हैंग अप, स्टॉप कर देना। एंड सम वर्क और कम्युनिकेशन, अ मशीन कमिंग टू अ halt because of some internal complication, to give up on someone or something। किसी मशीन का रुक जाना, कम्युनिकेशन का रुक जाना, किसी भी चीज़ का रुक जाना, या फिर किसी चीज़ को रोकना। किसी आदमी को भी रोका जा सकता है इसमें। अब इसमें मैंने 3 सेंटेंसेस बनाए। द ऑपरेटर टोल्ड मी टू हैंग अप द फोन एज देयर वाज अनदर कॉल कमिंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है माई कंप्यूटर हैंग अप राइट इन द मिडल ऑफ प्रिंटिंग द रिपोर्ट। नंबर 3 पे आ जाते हैं। फाइनली आई हैड टू हैंग अप ऑन एजाज, आई केम टू नो दैट आई कुड नॉट डिपेंड ऑन हिम एनी मोर। तीनों के यूसेज से आपको 8वां नंबर जो इडियम है वो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट्स लाजमी ले लिया करें, क्योंकि आप ही नोट्स बनाया करें। CSS 2023, 24, 25 जब भी एनी टाइम यू वांट टू अटैम्प्ट, आप अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये 5 से 10 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस होते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस जो है होल्ड करते हैं इसमें। नंबर 9 पे आ जाते हैं। टर्न समथिंग इन, to return something to the one in authority. You are advised either to get license for your weapons or turn them into the local magistrate without further delay। ये है जमा करना। ठीक है, आपको सलाह दिया जाता है या फिर मशवरा किया जाता है कि आप अपना लाइसेंस बनवा लें वेपन का, या तो फिर लोकल मजिस्ट्रेट के पास अपना जो असला है वो जमा करवा दें विदाउट एनी डिले, किसी भी मज़ीद डिले किए बगैर। बाय एंड बाय का मतलब होता है इन नियर फ्यूचर, सून, जल्द आप इसको जो है इस्तेमाल करेंगे। यू मे लीव इफ़ यू लाइक, आई विल फॉलो यू बाय एंड बाय, मैं आपको फॉलो करता रहूँगा। ठीक है, सेंस को डेवलप करना है, सेंस समझना है आपने बस। CSS 2009 इडियम्स पे आ जाते हैं। 9th सेक्शन है। फर्स्ट है लीव इन द लर्च, मुश्किल हालात में किसी को छोड़ जाना। वी ऑलवेज स्टूड बाय हिम बट ही लेफ्ट अस इन द लर्च, हम उसके साथ हमेशा खड़े हुए लेकिन उसने हमें हमारे मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। नंबर 2, हार्ड एंड फास्ट, कॉन्क्रीट एंड वेल डिफाइंड। ठीक है, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर पर्सनल डायरी राइटिंग। ठीक है, कुछ भी चीज़ कॉन्क्रीट यानी कि मजबूत या फिर वेल डिफाइंड हो उसे कहते हैं। नंबर 3, वेदर द स्टॉर्म टू सर्वाइव डिफ़िकल्टी हार्डशिप। ठीक है, वेदर द स्टॉर्म मकसद किसी मुश्किल को जो है फेस करना। देयर इज़ पॉलिटिकल अपहीवल इन द कंट्री बट आई होप द प्रेजिडेंट विल वेदर द स्टॉर्म, वो क्या करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे इस मुश्किल में। नंबर 4, बियर द बर्न्ट, टू फेस द अपोजिशन क्रिटिसिज्म, तनकीद या फिर मुखालफत को फेस करना। द प्राइम मिनिस्टर हैड टू बियर द बर्न्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स टायरेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नंबर 5, मीट हाफ वे, टू कंप्रोमाइज, समझौता कर लेना। टू डिज़ायर फॉर पीस शुड बी म्यूचुअल, आई एम प्रिपेयर्ड टू मीट माई अपोनेंट हाफ वे। ठीक है, नंबर 6 पे आते हैं टर्न कोड, ये बोलते हैं लोटे को, डिसलॉयल, अनफेथफुल पर्सन। There is no room in our party for a turncoat like him। नंबर 7, where the shoe pinches, the real trouble worry, कोई बड़ी फिक्र हो, कोई बड़ा ख़तरा हो, only the wearer knows
वेयर द शू पिंचेस। अब जूता पहनने वाले को ही पता होता है कि जूता कहाँ उसको काट रहा है, कहाँ पे पिंच कर रहा है। ठीक है, ये 2009 तक है। तो इसके साथ साथ ये मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, दूसरी वीडियो में बकाया मैं बना लूँगा। नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट्स लें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक टू यू ऑल।